आज की हीरोइनों के लिए किसिंग सीन, बाथरूम सीन और उत्तेजक डांस बहुत ही सामान्य सी बात है। दर्शक, समाज और सेंसर बोर्ड ऐसे दृश्यों को अब सामान्य तरीके से लेने लगे हैं। लेकिन 30 और 40 के दशक में जब हीरोइनें भारी भरकम पोशाक से अपने शरीर को ढक कर रखती थीं, उस दौरान इस हीरोइन ने किसिंग सीन, बाथरूम सीन और उत्तेजक सीन देखकर तहलका मचा दिया था। इस हीरोइन ने सिनेमा के पर्दे के अलावा आम जीवन में ऐसे गुल खिलाए और इस कदर हंगामा बरपाया था कि सरकार की ओर से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अपने बोल्डनेस को बरकरार रखा। इस वीडियो में बॉलीवुड की उसी पहली बोल्ड अदाकारा के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां देने जा रही हूं, जिसे हिंदी सिनेमा की पहली झटका क्वीन कहा जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तो कई हीरोइनें हैं जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने कारनामों से विवादों में रहती हैं। लेकिन आज जिस अदाकारा की बात हो रही है, उसने आज से 70-80 साल पहले ऐसे विवाद खड़े किए थे और ऐसे हंगामे किए थे कि सरकार को भी एक्शन में आना पड़ा था। यहाँ जिस हीरोइन की चर्चा हो रही है, यह थी 40 और 50 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रिहाना। रिहाना ने एक बार खुद ही दर्शकों से पूछा था, क्या मैं सेक्सी हूँ? मुझे सेक्सी कहलाना पसंद है। 1940 और 1950 के दशक के दौरान उनके कारनामों और फिल्मों में उनके बोल्ड दृश्यों की सराहना भले ही शिक्षित वर्ग ने नहीं की, लेकिन उन्हें जनता ने खूब सराहा। उन्होंने नहाने के सीन, समलैंगिक सीन और वल्गर दृश्यों से खूब हंगामा मचाया था। यह हीरोइन कोई मामूली हीरोइन नहीं थी, बल्कि सदाबहार अभिनेता देव आनंद की पहली हीरोइन थी। लोग कहे ये बाग है फूला, और अशोक कुमार, राज कपूर, श्याम, प्रेम अदीब और प्रेमनाथ जैसे दिग्गज अभिनेताओं की हीरोइन बनी थी। हरे जमाने भर के हमको भरोसे रे रसिया है बस तुम्हारे दर के। रिहाना का जन्म लखनऊ में 1931 में हुआ था। उनका असली नाम रिहाना अंजुमन चौधरी था। उनके पिता का मुरादाबादी चंदन के बर्तन बनाने की लखनऊ में एक फैक्ट्री थी। वह बहुत छोटी उम्र से ही स्टेज पर डांस परफॉर्म करती थीं। डांस में उनकी रुचि को देखते हुए उनके पिता ने रिहाना को 5 साल की उम्र से ही उस्ताद शंभू महाराज से कथक का प्रशिक्षण दिलाना शुरू कर दिया। प्रसिद्ध सिंगर एक्ट्रेस कज्जन बाई की आवाज पर एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान कज्जन बाई रिहाना के डांस से काफी प्रभावित हुई और उसके बाद कज्जन बाई ने उन्हें अपनी नाटक कंपनी में शामिल कर लिया। मंडली के सदस्य के रूप में उन्होंने पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में यात्राएं की और डांस परफॉर्म किया। जल्द ही रिहाना एंटरटेनमेंट नेशनल सर्विस एसोसिएशन इंसा में शामिल हो गई, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए मनोरंजन प्रदान करने के लिए बेलेस्टीन और बेसिल्डीन और लेस्ली हैंसन ने स्थापित किया था। एक बार वह एक ऐसी पार्टी में गई जिसमें फिल्म उद्योग के कई नामचीन लोग मौजूद थे। वहां उन्हें डांस करता देख वे लोग उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। उन्होंने 1945 में स्टारर जैसी फिल्मों में डांसिंग पार्ट्स और छोटी सहायक भूमिकाओं के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में फिल्मों में वह कुछ डांस और सहायक भूमिकाओं में नजर आई। आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? जी, क्या? लेकिन अब न कहूँगी। क्यों? आप मुझे गलत समझ बैठे हैं। उन्होंने के.एल. सहगल, सुरैया स्टारर तदबीर जैसी फिल्मों में डांस और छोटी भूमिकाएं की, लेकिन जल्द ही 1946 में हम एक हैं में बड़ा ब्रेक मिला, जो संयोग से देव आनंद की पहली फिल्म थी। और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे बेहद अफसोस है। कितना आसान है ये कह डालना। इसके बाद 1947 में फिल्मिस्तान स्टूडियोज की फिल्म साजन और शहनाई में रिहाना लीड रोल में नजर आई।
ये दोनों फिल्में व्यावसायिक रूप से काफी सफल रहीं और वह रातों रात स्टार बन गई। पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित शहनाई 1947 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म का हिट गीत आना मेरी जान संडे के संडे सुपर हिट रहा। 1948 से 1951 तक उनके करियर का सबसे अच्छा दौर था, क्योंकि उन्होंने उस समय के अधिकांश लीड एक्टर्स के साथ कई फिल्में की। जैसे 1948 की फिल्म अभिनेत्री में उन्होंने प्रेम अदीब के साथ, 1949 की फिल्म सुनहरे दिन और 1950 की फिल्म सरगम में राज कपूर के साथ, 1950 की ही फिल्म दिलरुबा में देवानंद के साथ, निर्दोष और सूरजमुखी में श्याम के साथ, 1951 की फिल्म अदा में शेखर के साथ और सगाई में प्रेमनाथ के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। मेरा बाल में इतना दोष कि तुम संग नैना लड़ गए, सब झूठे पड़े। इनमें से उनकी 2 फिल्में सरगम और सगाई सुपर हिट रहीं। सफलता के इस दौर का आनंद लेने के बाद 1952 में रंगीली, 1953 में छम छमा छम और हजार रातें और 1954 में सम्राट जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई, जिससे उनके करियर में तेजी से गिरावट आई। एकल मुख्य नायिका वाली भूमिकाएं न मिलने के कारण रिहाना को 1956 में दिल्ली दरबार जैसी फिल्मों में सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करना पड़ा। उनकी 1952 की फिल्म शिनशिनाकी बूबला बू को मूल रूप से एक यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिला था और फिल्म को लो मोरल टोन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। भारत में उनकी घटती लोकप्रियता को देखते हुए रिहाना अपना करियर जारी रखने की उम्मीद के साथ पाकिस्तान चली गई। वहां उन्होंने 1956 में वहशी और 1959 में अपना पराया फिल्में की, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्में फ्लॉप रहीं। 1960 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी सिर्फ एक फिल्म सफल रही। उसके बाद 1962 में म्यूजिकल फिल्म औलाद ने अच्छा बिजनेस किया, लेकिन उस फिल्म में रिहाना ने लीड एक्ट्रेस की भूमिका नहीं निभाई थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि रिहाना की अधिकांश भूमिकाओं में उन्हें उनके अभिनय कौशल के लिए कम और उनकी नृत्य प्रतिभा के लिए अधिक इस्तेमाल किया गया। वह विशेष रूप से अपने डांस मूव्स के लिए जानी जाती थीं, जो पूरी तरह से उनसे मेल खाते थे। 1963 में दिल ने तुझे मान लिया में एक कैमियो डांस नंबर में स्क्रीन पर आखिरी बार देखा गया। अगर हम रिहाना की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो रिहाना की शादी फिल्म रात के राही के निर्माता इकबाल शहजाद से हुई थी, लेकिन यह शादी टिकी नहीं। उसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन साबिर अहमद से शादी की। अपने पति के मृत्यु के बाद वह अकेले ही जीवन गुजार रही थी। 1995 में वह पाकिस्तान के निगार अवार्ड्स जूरी की सदस्य थी। कहा जाता है कि बाद के वर्षों में वह बच्चों को पवित्र कुरान की तालीम देती थी। 2010 में उनके परिवार ने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के फिल्म मेकर्स के खिलाफ फिल्म में उनका नाम इस्तेमाल करने और उनकी छवि खराब करने के लिए केस दर्ज कराया था। रिहाना का 23 अप्रैल 2013 को पाकिस्तान में निधन हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। रिहाना के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर